The feeling is so good. Oh my god. It's surreal, surreal. बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का. Yay. हाँ हाँ. हम दोनों वाला से खाना. ये हम लोग अभी खाने वाले हैं चिकन चावल. ये है हमारे स्नोमैन. हाउ क्यूट. बाय, विल सी यू सून. गुड मॉर्निंग एवरीवन. और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनाली बस स्टैंड में. यहाँ से अभी हम लोग को होटल जाना है जो 3 किलोमीटर की दूर में है. नहीं, हो गई है गाड़ी और हमने एक गाड़ी बुक कर लिया. लेट्स गो. ये है हमारा होटल सन पार्क. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. कितना सुंदर व्यू है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं. ये हमारे होटल के ठीक सामने का नज़ारा है. कितना सुंदर है. लेट्स होप हमें वो माउंटेन व्यू वाला रूम मिला हो. सुमन, हम दोनों के पास कमरे नहीं है. वी हैव टू बुक अ रूम बिकॉज अब तो सुमन भी आ गया है. पहले मैं तो एक मैट्रेस लेके काम चला लेती भाभी लोगों के साथ, बट अब अलग से रूम लेना पड़ेगा. सो लेट्स सी अब रूम है कि नहीं यहाँ अवेलेबल. नहीं तो कहीं और जुगाड़ लगाना पड़ेगा. वैसे अगल बगल यहाँ और भी होटल्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो उस तरफ. ये अलोई एरिया है. सो नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड बुक वन मोर रूम फॉर अस. कम, लेट्स एंटर. आ जाए, बैठ के वेट करते हैं. अब रूम अवेलेबल होगा. आइए हम आपको हमारे रूम का टूर कराते हैं. कम ऑन इन. ये देखिए यहाँ पे बड़ा सा बेड है. भाभी से हाय. भाभी से हाय. चिल्लाना पड़ता है मुझे भाभी को जगाने के लिए. मनाली आ गई, फोन देख रही है भाभी. ये है मिरर. यहाँ पे एक टीवी, भैया, आमी. और सबसे खास बात, हम आपको यहाँ के रूम से व्यू दिखाना चाहते हैं. कम ऑन. आप लोग रेडी हैं? 1 2 3. टाडा. कितना सुंदर व्यू है ये. आइए बालकनी से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ का नज़ारा. वो पहाड़ों के ऊपर बादल ऐसे मंडरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है फॉगी फॉगी. ऊपर बारिश हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे देख के. एक्चुअली यहाँ पे भी हो रही है हल्की बारिश. एंड जैसे कि हम दोनों का तो अभी रूम बुक नहीं हुआ था, यहाँ आके हमने किया. तो काउंटर से पता करने पे रिसेप्शन से हमें 2500 का रूम मिल रहा था. बट फिर हमने ऑनलाइन ट्राई किया. उन्होंने ही बोला आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन कम भी रहता है. आपको कूपन आप यूज़ कर सकते हो या कुछ ऑफर्स रहते हैं. सो फिर हमने ऑनलाइन MMG के थ्रू बुक किया रूम. और जो रूम हमें पहले 2500 का पड़ रहा था वो 2000 में हमें मिल गया है. एंड दिस इनक्रेडिबल व्यू. एंड हम 2 रात यहाँ पे रुकने वाले हैं. एंड भैया भाभी 3 रात के लिए यहाँ पर हैं बिकॉज मैं 1 दिन पहले वापस जा रही हूँ वापस. सो तब तक के लिए यही रहेगा हमारा रूम. एंड दिस विल बी आवर व्यू एवरी मॉर्निंग. सो आई कांट वेट टू एंजॉय एंड एक्सप्लोर मनाली. और वो सामने देख सकते हैं उस कैंपस में कितनी बर्फ़ जमी हुई है. रिसेंटली यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, इसलिए हर जगह अभी स्नो देखने को मिल रहा है. एंड दिस रिजॉर्ट इज़ क्वाइट गुड. इसका नाम है सन पार्क रिजॉर्ट एंड होटल्स. सन पार्क रिजॉर्ट एंड स्पा ऐसा है कुछ. हाँ, सो इट्स रियली नाइस एंड थ्रिलिंग. बहुत ठंड भी लग रही है. होपिंग टू गेट स्नोफॉल क्योंकि प्रेडिक्शन है आज और कल स्नोफॉल होने का. सो लेट्स गेट इनसाइड. बहुत ठंड है अंदर बाहर. ओके, अब हम लोग फ्रेशन अप होंगे और फिर हम लोग बाहर मनाली मॉल रोड घूमने जाएंगे. एंड विल सी और क्या क्या है करने को.
my god, oh my god, oh my god. The feeling is so good. Oh my god. Thank God हम लोग को आज देखने को मिला है स्नो डे 1. अभी जस्ट हम लोग ऊपर गए थे और इतनी जोरों की स्नो होने लगी और हम लोग नीचे आ गए. It's such a nice feeling. देखिए. वाओ. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है. भीग के जाएंगे हम ऊपर. Such a nice view. Oh my gosh. किधर को जाए? Wow. I cannot believe this कि ये इतना sudden plan बना था हमारा and then यहाँ आने के बाद snowfall देखने को मिल रहा है. Nothing better than this. Nothing gets better. This view is something else. और क्या ही चाहिए, मनाली आए और इतना सुंदर snowfall witness कर रहे हैं हम लोग. I want to cry, happy cry. So देखो, let's go get one umbrella ताकि हम लोग और घूम सके. चलते हैं, नहीं तो फिर भीगते चले जाएंगे. Finally I'm ready. बाकी लोग तैयार होकर नीचे जा चुके हैं शायद. चलो अब नीचे चलते हैं, हम लोग देखेंगे बाकी लोग कहाँ गए और क्या कर रहे हैं मेरे बिना. Look at the snow. My goodness, ये तो और भी बढ़ गया. तभी जब हम बाहर आए थे तो इतना ज़्यादा स्नो नहीं कर रहा था. अभी और ज़्यादा हो रहा है. Oh my. There's so much more to come. There's something I can feel standing here before the daylight. When we know we caught lightning in a bottle. ट्रैकिंग शू लेके आना चाहिए. सॉफ्ट सॉफ्ट स्नो ऐसे हार्ड होते जा रहे हैं. सुमन गिर गया. आजा. रूफ पे भी पूरे बर्फ जम गई है. उस वाले रूफ पे देखो एक लेयर आ चुका है पूरे बर्फ का. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल रोड और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उसके बाहर हम अभी हैं. हम लोग अभी मोनेस्ट्री के अंदर जा रहे हैं. हमारे पास छाता नहीं थी तो अभी हमने खरीदा है छाता. यस. एक जमाने में रांची के स्नोलैंड में गए थे. नकली बर्फ एंजॉय करने के लिए. आमी मजा आया था ना वहाँ पे. आमी जैसे मनाली पहुंची आमी बोलती है कि मम्मा यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है. स्नो वर्ल्ड में तो था ही नहीं ठंडा. बेटा वो आर्टिफिशियल था, वहाँ पे असली स्नो नहीं था, वो बनाया गया था. लास्ट टाइम 2016 में जब हम यहाँ आए थे तो इन सारे सुवेनियर शॉप से कुछ शॉपिंग करी थी. मादो लई ताबुन पे चिलिका पे अटकार दा हॉर्न उनका धीरी लिकान बर्फ नेल करते. अड्डी तक आपका क्या साइज चाहिए आप बता. साइज बताइए. 5 नंबर.
पिठा सरसों दा साग, मक्के दी रोटी सरसों दा साग के साथ। इसकी आंखें लाल हैं। जाना है? छोले कुलचे। ये देखिए मॉल रोड, शाम के 7 बजे। अभी भी थोड़ी चहल पहल है, लेकिन आज पावर कट का कुछ इशू है आई थिंक, बिकॉज आज स्नोफॉल भी हुई है ना, सो बहुत सारे शॉप्स में लाइट नहीं जली हुई है, सो इट्स बिट डार्क। यहाँ पे भैया गए हुए हैं कल के लिए टैक्सी का पता करने के लिए, बट वहाँ पे भी लाइट नहीं है। हम चाह रहे थे कि आज में ही हम टैक्सी वगैरह का अरेंज करके रखें, सो दैट कल हमें प्रॉब्लम ना हो, कल हम सुबह उठे, तैयार होएं और फिर हम निकल जाएं कहीं घूमने के लिए। नहीं तो आधा दिन निकल जाता है ऐसे सब कुछ अरेंज करने में, खोजने में। सेल सेल सेल, लोग अभी भी शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक मुझे भी ग्लव्स लेनी पड़ेगी, है ना एमी? ठंड लग रही है हाथों में। जैसे हम हाथ धो रहे हैं, जैसे हम हाथ धोते हैं ना, हाथ बिल्कुल बर्फ बन जाता है, जम जाता है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कैब के लिए, फिर हम जाएंगे अपने होटल पे और जाके आज रेस्ट करने का प्लान है, बिकॉज हम सुबह से आज मस्ती कर रहे हैं और स्नोफॉल के कारण तो और खूब मज़े किए हमने, आराम नहीं हो पाया है। सो नाउ वी आर प्लानिंग टू गो बैक टू आवर होटल एंड रेस्ट। वो आ गए भैया। सो हम आप लोगों से मिलेंगे अपने होटल में या तो फिर कल सुबह। तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग, इट्स डे 2 इन मनाली और हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं हम लोग और आज निकलने वाले हैं हमटा पास की ओर। आज का दिन बहुत ही सुंदर है, ऑल्दो आज स्नोफॉल नहीं हो रही है, बट बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। सो कम अलॉन्ग विथ अस। आज हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोगों को हमारे साथ बनाए रखेंगे। सो कम विथ अस एंड एक्सप्लोर मनाली। चलो मनाली जाएंगे। भैया वो देख लीजिए, फुल्ली रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। फुल्ली रेडी विद ऑल द बैग्स एंड बैगेज। हम लोग है बैगेज। दिस इज हिज बैग एंड वी आर हिज बैगेज। हेलो हेलो हेलो, मेरे भी ब्लॉग में हेलो कर दे सब लोग। हाय। आज बहुत ही सुंदर दिन लग रहा है। डे 2 इन मनाली। एमी, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस? हाय, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। दिस इज आवर वैन फॉर टुडे। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जैकेट्स रेंट पे लेने के लिए, जैकेट्स एंड बूट्स। ग्लव्स फाइनल हो गए हमारे और एक्टिविटीज़ भी यहीं से बुक कर ली है हमने। हाँ, बर्फ ही बर्फ।
गिरते स्नो को देख के। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हम तो पास एंड लुक एट द व्यू, इट्स इनक्रेडिबल। हाय से हाय, कैसा लग रहा है गाइस? बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है? ये खुशी का ठिकाना नहीं है हमारा। अभी हम लोग यहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं। पीछे में शोभा यामी उसके पीछे सुमन, और वहाँ तक जाना है ट्रैकिंग करके। और ऊपर से हम लोग को ट्यूब से नीचे लुढ़क क्या बोलते हैं स्लाइड करके नीचे आना है। ओह क्या बात है, यहाँ में घुटना तक बर्फ है, घुटना तक बर्फ है। कुछ लोग गिर गए हैं। आराम से डोंट वरी। अरे यार ये रास्ता कैसे भाई? The plans we made and chances we take. I feel everything more with you. Quiet confidence. We are the Trusting every step, and we know that our faith will get us through. हाँ ये It's so पीछे देखिए। forever calling us, and this time we won't wait and wonder anymore. ठीक है, मुझे धीरे धीरे भैया, हाँ धीरे धीरे। When the morning breaks, we won't hesitate. It's the first day. It's the first page. Our story starts here. Our story starts here. Before our eyes, now we find it all becomes so clear. यहाँ पे एक ट्रेल है, यहाँ पे मैगी मिल रहा है। अंजी वाले मैगी, थैंक यू आंटी। ये आ गया है हमारा चिकन चावल, कड़ी चावल एंड रोमा। ये हम लोग अभी खाने वाले हैं चिकन चावल। And it makes us sure we'll never let it go. It's so obvious, forever calling us. It's the first day. प्रॉपर स्नोफॉल हो रही है अभी गाइस। Our story starts here. ये हाथ मेरे लाल हो चुके हैं बिल्कुल। Our story starts here. मस्ती मस्ती मस्ती, सब मजे कर रहे हैं आइस में। Before our eyes, now we find it all becomes so clear. Our story starts here. Our story, our story, our story, our story, ये our story. हम सबने मिल करके एक स्नोमैन बना लिया है and it was so successful कि सारे लोग आके उसके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं। आइए हम आपको अपना स्नोमैन दिखाते हैं, फाइनल रिजल्ट। यस, ये देख सकते हैं हमारे स्नोमैन का डिमांड। ये है हमारे स्नोमैन, हाउ क्यूट, हाउ क्यूट। बहुत मेहनत लगी है हमें बनाने में, है ना? 1 घंटा ऐसे लग रहा है। 1 घंटा, हाँ आधा घंटा तो लगा है डेफिनेटली। नाउ लेट्स गो आमी। अब हम वापस जाते हैं सिटी की तरफ अपने होटल में। बहुत टाइम स्पेंड कर लिया यहाँ पे। से बाय स्नोमैन, बाय, विल सी यू सून।
सबसे पहले हम आए थे और सबसे लास्ट में जाएंगे शायद। सो लेट्स गो। आई होप आप लोगों को यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि हमने तो बहुत एंजॉय किया। बीच में स्नोफॉल भी हो गई और भी बहुत कुछ। सो वी हैड लॉट्स ऑफ फन। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल। बाय। हेलो, वी आर बैक एट द होटल। हम लोग होटल पहुँच के अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, बिकॉज़ दिन भर हम लोग बाहर थे, सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, क्योंकि हम हमटा पास के पास गए थे। हमटा पास एग्जैक्टली नहीं, बट वहाँ पे जो उसका टॉप प्लेस है जो वहाँ पे हम लोग गए थे। एंड देन इतना सुंदर वहाँ पे स्नो हमने देखा और बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने। वहाँ पर स्नो एक्टिविटीज़ किए 2-3। एंड देन अब वहाँ से वापस आने के बाद वी आर चिलिंग फॉर अ बिट। इसके बाद हमारा प्लान है कि हम जाएंगे मॉल रोड, थोड़ी बहुत कुछ सुवेनियर शॉपिंग के लिए। एंड कल के स्नो के बाद हमटा पास वाले जगह पे इतनी सुंदर, मतलब स्नो कवर्ड पूरे स्पेस थे ना, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा किया हमने। वी प्लेड सो मच एंड वहीं पे लंच किया हमने स्नो वाले जगह पे ही। वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे उन्होंने ना स्टॉल लगा के रखे थे, तो वहाँ पर ही हमने खाया। आपने देखा ही होगा वीडियो में। हमटा पास के बारे में मुझे एक बात ये पता चली है कि उस जगह से बहुत आगे 5 डेज़ का ट्रैक होता है हमटा पास। अगर जो लोग हमटा पास ट्रैक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 5 दिनों का, मे बी सम डे आई विल कम अगेन और कर सकते हैं वो सब। मेरे लिए कल यहाँ पे लास्ट डे है, क्योंकि कल मैं शाम को वापस बस पकड़ के दिल्ली जा रही हूँ। बट भैया भाभी दे आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर लाइक 1 more day एंड देन दे विल गो बैक। कल का अभी हम देखते हैं, हडिम्बा टेम्पल जाएंगे और थोड़ा मॉल रोड जाएंगे और मे बी सोलांग वैली भी जाएंगे, क्योंकि कल बहुत हैवी स्नोफॉल हुई थी ना। सो सोलांग वैली अभी खुला हुआ नहीं था और आज भी ओपन नहीं था एक्चुअली। मैं आप लोगों को आज के ट्रिप के रिगार्डिंग मैं कुछ बातें बता देती हूँ। जैसे आज हम जिस जगह पे गए थे वो सेचन विलेज जो है उसके थोड़े ही आगे पर था वो जगह जहाँ हम गए थे। और वहाँ जाने के लिए हम 4x4 से ही जा सकते थे, बिकॉज अभी स्नो कवर्ड भी है। सो 4x4 हमने जिमी बुक करी थी एंड दे चार्ज अस 5000 और उसके अंदर हम सब लोग गए। एंड देन वहाँ पर एक्टिविटीज़ के लिए अलग से हमें जो चार्जेस लगे हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। जैसा स्कीइंग का और एक ट्यूब वाला एक्टिविटी था जो ट्यूब से स्लाइड करते हैं वो था। एंड तीसरा था व्हाट वाज इट, हाँ जिप लाइन था। सो इन तीनों का हमें 1500 पड़ा और इंक्लूडिंग इसमें था जो हम पहनते हैं ना स्नो स्पोर्ट्स के लिए, वो ड्रेस विथ बूट्स, रबर बूट्स जो होता है वो उसमें इंक्लूडेड था। और जहाँ से हमने वो लिया था ना ड्रेस, तो उन्होंने ही हमें ऑफ़र किया कि आप ये एक्टिविटीज़ ले सकते हो पैकेज। पहले सिर्फ अगर आप ड्रेस लेते हो ना और बूट्स लेते हो तो उसका 250 रुपीज़ चार्ज लेता है विथ बूट एंड ड्रेस। बट हमने उसके पास से ही वो सारे एक्टिविटीज़ के पैकेज ले लिए। सो उसने हमारा उसमें इंक्लूड करके दे दिया। सो टोटल 1500 में हमने 3 एक्टिविटीज़ किए और उसके साथ हमारा वो ड्रेस एंड रबर बूट्स वो फ्री हो गया था, मतलब इंक्लूसिव हो गया था। सो येस, जब हम वहाँ पे ऊपर गए तो हमारा तीनों एक्टिविटीज़ स्मूथली हो गया। और एक्चुअली हम लोग बहुत पहले चले गए थे, एक्चुअली 9:30 10 o'clock हम निकल चुके थे वहाँ के लिए। सो वहाँ उस वक्त तक ज़्यादा लोग आए भी नहीं थे, ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ नहीं थे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह जल्दी जाएँ सो दैट आप अच्छे से आराम से एक्टिविटीज़ कर पाए एंड यू विल हैव द प्लेस फॉर योर सेल्फ। पूरा जगह खाली खाली सा रहता है, सिर्फ 1-2 गाड़ियाँ थी जो हमसे पहले आई थी। सो येस, दिस वॉज अ टिप कि आप जल्दी आएँ और जल्दी जल्दी उन जगहों को आराम से कवर करें। मन मर्जी जितनी देर हो आप पिक्चर्स क्लिक कराएँ। ऑल्दो अभी थोड़ी ठंड लग रही है मुझे, बट स्टिल मज़ा तो आ रहा है, एक बढ़िया सी वो ठंडक महसूस हो रही है। सो आई एम फीलिंग गुड। तो यहाँ थोड़ी देर बैठ के फिर हम अंदर जाएंगे। गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज़ डे 3 इन मनाली। और इस रूम को अब चेकआउट करना है हमें। वी हैड 2 ब्यूटीफुल नाइट्स हियर। बहुत ही प्यारा सा रूम था ये हमारा और इतने सुंदर से व्यू के साथ। और नाउ दैट वी आर रेडी, हमारी गाड़ी आने वाली है अभी 9 बजे और हम निकलने वाले हैं हडिम्बा टेम्पल के लिए और नागार पैलेस के लिए। सो लेट्स गो, इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे। लेट्स गो। चलो, ये हमारी गाड़ी है आज के लिए। ये स्टेयरकेस है हडिम्बा टेम्पल, ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ट्रैक करके जाना होगा, 200 मीटर में है। लेट्स गो स्लोली बिकॉज इसमें आइस जमे हुए हैं नीचे, आप देख सकते हैं। और जो ये हडिम्बा टेम्पल है, दिस इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस हडिम्बा एंड हु वाज द वाइफ ऑफ भीम एज इन फ्रॉम महाभारता। और उनके
उनको डेडिकेट किया गया है ये टेम्पल। एंड इसको बनवाया था यहाँ के महाराजा ने इन 1526। सो दिस होल्ड्स रियली स्पेशल प्लेस in the people of among the people of मनाली, बिकॉज़ इनकी देवी है ये। और यहाँ पे अभी भी यहाँ के जो महाराज घराने के लोग हैं वो यहाँ आके इनको वर्शिप करते हैं हर एक दशहरे के टाइम पे। सो यस, दिस इज़ अ स्पेशल प्लेस। और यहाँ पे मेला वगैरह भी लगती है दशहरे के टाइम पे। सो ये पूरे सेडर ट्रीज़ वाले फॉरेस्ट से सराउंडेड है ये टेम्पल। एंड बहुत ही सुंदर सा व्यू देता है जब आप यहाँ पर आते हो तो, और बहुत पीसफुल एंड वेरी नाइस यू विल फील। सो जब आप आते हैं मनाली तो हडिम्बा टेम्पल ज़रूर विज़िट करें। राइट नाउ वी आर एट द नगर कैसल। और नगर कैसल को बनवाया था राजा सिद्धि सिंह ने मिडीवल पीरियड में, 1460 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। एंड ये एक बहुत ही सुंदर और मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, मेड आउट ऑफ वुड एंड स्टोन। यू कैन सी हियर इट इज़ सोलली मेड आउट ऑफ स्टोन एंड वुड के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया गया है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है ये समवॉट रिजेंबल करता है यूरोपियन आर्किटेक्चर प्लस हिमालयन आर्किटेक्चर को मिला के ये बनाया गया है। एंड इट इज़ रियली मैग्निफिसेंट बिकॉज ये इतने सालों से इट इज़ स्टैंडिंग टॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ नगार, जो कि कुल्लू मनाली में है। सो येस, this stands as a हमारा heritage and it is also under national heritage जिसको preserve किया गया है। and right now it functions as a hotel। और आप यहाँ पे रूम्स भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे कई तरह के रूम हैं, लग्जरी, डिलक्स, और आप इसको बुक कर सकते हैं और यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं ओवरनाइट। और यहाँ से जो व्यू है आप सामने माउंटेन्स को देख सकते हैं, इतना ही मैग्निफिसेंट नज़ारा है यहाँ। आई लव दिस प्लेस। और यहाँ पे कई सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। जब भी जिसको मैं पर्सनली जिस मूवी को मैंने देखा है उसमें फिर रोज़ा एंड फ्यू अदर मूवीज़ जिसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। व्हेन यू आर इन मनाली यू मस्ट विजिट नगर कैसल। एंड यहाँ से ठीक थोड़े ऊपर पे एक आर्ट गैलरी भी था जो भी हम लोग जाके आए वहाँ से। दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल एंड पीसफुल रियली। सो नाउ लेट्स गो फ्रॉम हेयर। हम लोग फिर जाते हैं अभी मॉल रोड या फिर कहाँ जाएंगे, दैट विल सी। सो कम ऑन, लेट्स गो। सो मैं आप लोगों को ये अपना आइटिनरी शेयर करने के लिए अभी आई हूँ, बिकॉज़ जैसे मैं 3 दिनों के लिए मनाली आई थी तो आप हमारी आइटिनरी को फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग अ शॉर्ट ट्रिप टू मनाली। तो जैसे हम डे 1 में यहाँ जब पहुँचे, इसके बाद होटल में 12 बजे तक हमने चेक इन कर लिया था। और डे 1 हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, हम मॉल रोड चले गए और मॉल रोड के अंदर जो मोनेस्ट्री है वो देखा। एंड मॉल रोड में ही हमने थोड़ा टाइम पास किया, शॉपिंग वगैरह किया, और क्या क्या शॉप्स है वो सबको देखा हमने। एंड फिर हम वापस अपने होटल में आ गए एंड देन वी रेस्टेड। और फिर नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे हम रेडी होकर के हमटा पास के लिए निकल गए। एंड हमटा पास इज़ गोइंग टू टेक लाइक 1 डे आपके लिए। अगर आपको स्नो बहुत पसंद है और आप अभी जैसे दिसंबर, जैन, फेब और मार्च के मंथ में आप आते हैं तो आपको बढ़िया स्नो मिल जाएगा और आप स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2-3 स्नो एक्टिविटीज़ भी करी यहाँ पर। सो डे 2 आप हमटा पास के लिए रख सकते हैं। और आज हमारा जैसे डे 3 है, सो आज के लिए हमने यहाँ लोकल मनाली साइट सीइंग के लिए रखा है। ओल्ड मनाली एंड जैसे अभी हम हडिम्बा टेम्पल आए हैं और फिर नागर कैसल जाएंगे और फिर क्लब हाउस जाएंगे। तो आज लाइक विद इन मनाली के अंदर हम देखने वाले हैं इन सारी चीज़ों को। और सो हमारा ये डे 3 है। तो सबसे पहले डे 1 में आप मॉल रोड के अराउंड आप घूम सकते हैं। डे 2 हमटा पास कर
सकते हैं। इसके अलावा आज हमारा डे 3 है, सो हम लोकल मनाली घूमने वाले हैं। और एक और दिन जैसे भाभी लोगों के पास है वो सोलांग वैली जा सकते हैं, और जब रोहतांग पास ओपन रहता है तो रोहतांग पास भी जा सकते हैं। अभी एक्चुअली बहुत स्नो हुई है, सो आगे का रास्ता अभी ब्लॉक्ड है। सो हम सोलांग वैली भी परसों तो नहीं जा पा रहे थे, कल भी हम नहीं जा पाए। आज हम सोच रहे थे जाने का, बट थोड़ा दूर पड़ेगा, सो आज हम लोकली घूम ले रहे हैं एंड देन फिर आज मैं वापस चली जाऊंगी। अब रही बात कि बजट आप कितना रखेंगे, तो जैसे हम 3 days 2 nights का हमारा यहाँ स्टे है, सो 2 nights के लिए हमने 2500 वाले रूम करे थे। सो टोटल 5000 हमें लगा है कॉस्ट होटल का। इसके अलावा जैसे आप गाड़ी बुक करते हैं जब स्नो ज़्यादा हो रही होती है ना, और इसके बाद आप स्नो ज़्यादा रहेगी तो आपको 4x4 गाड़ी लेनी पड़ेगी एंड उसके लिए थोड़ा चार्जेस ज़्यादा हो जाता है। हमने जिमी बुक करी थी कल और उसका हमें 5000 पड़ा था हमटा पास जाने का। और जैसे आज हमने जो बुक करी है 7 सीटर करी है, बट हम लोग विद इन द सिटी घूम रहे हैं 20 किलोमीटर के रेडियस पे, सो इसका हमें पड़ जाएगा 3000। सो आप इन सब बातों को ध्यान में रखें। इसके अलावा डेली का खाने का कुछ खर्च होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा खाना पसंद करते हैं एंड किस तरह के जगहों पे खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक रेंज के आपको होटल वगैरह मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप खा सकते हैं। इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू। दिल्ली से जब हम यहाँ आए हैं मनाली के लिए, तो जो हमने बस करी थी वो 1300 अराउंड की थी, और अभी रिटर्निंग में जा रहे हैं वो 1000 की है। तो आप बस का पकड़ ले आना जाना 2500-3 हज़ार के अंदर, फिर होटल 5000 का, तो हो गया आपका 8000। मेरा और मेरे भाई का अगर हम देखें मिला करके अराउंड 15000 में हो गया है 3 दिन का। सो दिस इज़ इट गाइज़। अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए कि हम आपको मैंने बता ही दिया है कि हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। सन पार्क रिजॉर्ट में हम स्टे कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, आप वहाँ आना कंसिडर कर सकते हैं। और 2500 में आपको हीटेड रूम मिलेगा यहाँ पे। सो अगर आपके पास कोई और क्वेरी है तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। वी विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द क्वेरीज़। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया हो, और हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वी आर गोइंग बैक। अभी हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल चुके हैं बस स्टैंड के लिए। 7:45 में हमारी बस है, 7:20 आई थिंक। लेट्स गो बैक टू दिल्ली एंड बैक टू आवर ओन वर्ल्ड। अब हम लोग बहुत सारे मेमोरीज के साथ, बहुत सारे पिक्चर्स के साथ वापस लौट रहे हैं बैक होम। कल सुबह 6:30 बजे हम पहुंच जाएंगे दिल्ली, फिर वहाँ से 11 बजे एक्चुअली मेरी फ़्लाइट है। सो जल्दी वहाँ से जाना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए एंड सुमन रह जाएगा दिल्ली में। सो लेट्स गो एंड रीच दिल्ली फर्स्ट एंड देन रांची। Safe journey to us. Bye. See you guys in the next video. Bye.